अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी आप सबके? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी जो है नाश्ते का टाइम है। आजकल व्लॉगिंग पे मेरा बिल्कुल नहीं टाइम जा रहा, मतलब मैं बिल्कुल कर ही नहीं पा रही। शूटिंग का तो हो जाता है, लेकिन एडिटिंग और ख़ास तौर पे वॉइस ओवर करना, बैठना घंटा 2 घंटा मोबाइल को देना इम्पॉसिबल सा हो रहा है। क्योंकि एक तो मेरे घर पे मेहमान आए हुए हैं, दूसरा फातिमा के स्कूल खुल गए हैं, और तीसरा कुछ मेरी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ बाद में डिस्कस करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा तो मैं व्लॉग डाल ही दूँ। क्योंकि ये मैंने शूट कर लिया था, लेकिन बिल्कुल ही नहीं मतलब टाइम मिल रहा था, और कंडीशन मेरी काफ़ी सवेर हो गई थी, ख़ास तौर पे मेरी अपनी बीमारी की वजह से। तो बस कहते हैं ना कि वक्त का पता नहीं होता, कब कैसे आप गिर जाएं समझ नहीं आती। मैं कुछ और तो बिल्कुल ही नहीं कह सकती, मतलब मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, लेकिन अल्लाह की तरफ से दी हुई बीमारी होती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग आपको देख के बिल्कुल ही नहीं राज़ी होते। वो रहते भी आपके साथ हैं, लेकिन वो आपको देख के राज़ी भी नहीं होते। तो गैर लोग तो बड़े दूर की बात है, ये अपने ही लोग होते हैं जो आपको अंदर ही अंदर से खोखला कर देते हैं सिर्फ देख देख के। तो बस अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, मैं तो बस इतनी बात कहूँगी। खैर, अभी ये शाम का टाइम था, आपको पता है, खैर से रबीउल अव्वल गुज़र रहा है, ये महीना बरकतों वाला। मैंने तो इसमें बहुत सोचा था कि मैं अपने घर पे भी मिलाद कराऊंगी, मैं अपने पहले वाले घर पे भी मिलाद कराऊंगी, लेकिन मेरी अपनी जो है हेल्थ कंडीशन वो इतनी डाउन चली गई कि मैं बस, मुझे तो उठने के भी लाले पड़ गए। तो ये चीज़ें तो आपको पता है एनर्जी मांगती हैं। सबसे पहले आप में अब इतना दम होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, और इतना आप काम कर सको, तब ये चीज़ें आप प्लान कर सकते हो भाग भाग के। जब वही नहीं होती तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो खैर, फ़िलहाल हम शाम का टाइम था, निकले थे बाहर। अम्मी को लेके गई थी मैं नज़र वाले डॉक्टर के पास। पहले मैंने लेके गई, फिर ऐनक वाले के पास लेके गई। खैर, वहाँ पे जी सारा इनका जो है ना ऐनकें लगा लगा के ना टेस्ट करवाया। नज़र की ऐनक लगानी थी, ख़ास तौर पे नज़दीक की ऐनक अम्मी को लगवानी थी। अम्मी को ना और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है माशाल्लाह से, और कोई ज़्यादा इतना मसला नहीं है। लेकिन जब तिलावत करती हैं, और अम्मी को आदत है कि जब भी वो तिलावत करती है ना, तो साथ में तर्जमा ज़रूर ही पढ़ती हैं। मतलब वो तर्जमे के बगैर कुरान पाक कभी भी नहीं पढ़ती, बस उनकी आदत है। और आपको पता है कि तर्जमा थोड़ा सा ना वो बारीक होता है। मतलब खैर से कुरान मजीद के हर्फ थोड़े ब्राइट होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन तर्जमा थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा होता है, तो वो बिल्कुल बारीक बारीक उन्होंने पढ़ना होता है। तो इसके लिए मुझे उनके ऐनक लगवानी थी, तो लेके गए थे ऐनक वाले के पास। तो ऐनक ट्राई करवा रहे थे कि कौन सी आप तर्जमा सही से पढ़ सकेंगी। तो कभी कोई ऐनक लगवा रहे थे, उसे सर पे चक्कर आ रहे थे, सही से नज़र नहीं आ रहा था। कोई ऐनक लगा रहे थे, उसमें ठीक नज़र आ रहा था, लेकिन तर्जमा नज़र नहीं आ रहा था। बस इसी में हम थे। खैर, एक ऐनक अम्मी को ठीक सूट कर गई, 2.5 नंबर वाली थी मेरे ख्याल में, क्योंकि 3 नंबर वाली से सर चकरा रहा था, वो बिल्कुल ही नहीं सूट कर रही थी। तो जी 2.5 नंबर वाली ऐनक जो है ना, ये बिल्कुल ठीक से लग गई, मतलब उन्हें तर्जमा खैर से नज़र आ गया। और आपको पता है अम्मी सिलाई की शौकीन है। ख़ास तौर पे आज तक अम्मी ने टेलर के सिले हुए हाथ के कपड़े कभी भी नहीं पहने, ना ही किसी दर्जन के हाथ के सिलाई हुए कपड़े पहने हैं, क्योंकि वो उन्हें ना ही पसंद आते हैं, ना ही वो कहते मुझे सूट ही नहीं करते, हालांकि वो इतने अच्छे लगते हैं। खैर, जैसे वो होता है ना कि हर किसी के अपने माइंड की बात होती है। खैर, अभी हमने यहाँ से अम्मी के नज़र चेक करवाई थी और ऐनक ली थी। और खैर जी, अम्मी को यहाँ से मैंने ऐनक लगवा ली, और उसके बाद मुझे चाहिए थे कुछ डिस्पोजेबल डब्बे। रात का टाइम था, मैंने कहा अच्छा चलो जितना काम हो सके ना कर लूँ, क्योंकि दिन में तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता। यहाँ पे आई तो डिस्पोजेबल डब्बों के रेट ही इतने हाई थे। हालांकि इन्हें चाहिए कि मतलब जितना रेट हो उतना दें, लेकिन जैसे किसी चीज़ की डिमांड पड़ती है ना, या हमारे माशरे का ये अलमिया है, या ऐसे ही हर तरफ होता है, अब ये नहीं पता। हालांकि आपको पता है कि इस टाइम पूरे पाकिस्तान की हालत क्या है। सब लोग
अपनी अपनी तरफ से निकलेंगे ना, थोड़ा थोड़ा करेंगे ना, तो इंशाल्लाह हम इस इम्तिहान से निकल आएंगे। लेकिन बस ये है ना, कुछ लोग फिर अजीब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने लग जाते हैं, लूटने लग जाते हैं। तो बस मैं ये अब ये नहीं पता कि मैं कैंट एरिया में खड़ी हूँ इस वजह से इतना रेट है, या ऑब्वियसली सारा ही ऐसा रेट है। अब ये नहीं पता, कुछ लोग और भी आए हुए थे यहाँ पे डब्बे लेने कैंट एरिया की तरफ, लेकिन वो कह रहे थे कि आपने इतने हाई रेट कर दिए, हालांकि हम तो अल्लाह की राह में दे रहे हैं, सैलाब मुतासरीन को खाना दे रहे हैं। आपको चाहिए कि आप रेट ज़रा सही करके रखें ताकि आपकी तरफ से भी कुछ पहुँच जाए, हमारी तरफ से भी कुछ पहुँच जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको पता है कि यहाँ पे अब हमारा मुल्तान सिर्फ जो छोटा सा टुकड़ा है, दरमियान वाला शहर सिटी वाला, सिर्फ यही बचा हुआ है। आसपास पूरा हमारी तरफ पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। मतलब जिस एरिया की तरफ हम जाए ना, हमारे मुल्तान में चारों तरफ से पानी से घिर चुका है। गांव सारे डूब चुके हैं, सब लोग शहर के इस साइड में सड़कों पे बैठे हैं, पुलों पे बैठे हैं, कैंप्स में बैठे हैं। मतलब बाहर जाते हैं दिल दुखता है कि दिल बड़ा करता है कि इनके लिए बहुत कुछ करें, लेकिन जितना भी हो सकता है हम करते हैं। कपड़े भी मैंने कुछ इकट्ठे किए हैं, चप्पल्स वगैरह वो भी मैंने कुछ इकट्ठे किए हैं। मैंने कहा चलो कुछ तो हम देख के ही आएँ। तो बस फिर सभी लोग मिलेंगे तभी ये मसला हल होगा, वरना एक बंदे से तो, क्योंकि आगे एक बंदा नहीं है, आगे भी पूरी कम्युनिटी है, इतने सारे लोग हैं। तो यहाँ पे भी डिफरेंट अपने तबके के लोग निकलेंगे, अपने अपने हिसाब से करेंगे ना, तभी मसले का हल होगा, वरना एक बंदे का काम ही नहीं है। खैर जी, ये सुबह का टाइम है, मैं तो अपने किचन में काम में लग गई। मैं फिर भी मतलब जैसे ही हेल्थ होती है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत काम करती रहती हूँ, क्योंकि इसी टाइम हेल्पर का होता है। मेरी एक वन टाइम हेल्पर है ना अब, तो वो यही टाइम होता है मेरा उसके साथ लगना, उसके साथ काम करवाना, क्योंकि बहुत अच्छी है मेरी ये हेल्पर, मेरे साथ साथ काम करवाती है। मतलब जितनी देर मैं खड़ी रहूँ ना, मैं जो कहूँ ना, वो बिल्कुल उतना ही, मतलब बिल्कुल अच्छा साफ़ सुथरा सा काम मुझे करके दे जाती है। लेकिन मैं फिर भी सारा दिन लगी रहती हूँ। आपको पता है कि जब खाना बनता है उसके बाद का इतना काम हो जाता है, उसके बाद फिर सारा दिन होता है बस चल तो चल, काम करते जाओ और काम निकलता ही रहता है। खैर उसके खड़े खड़े भी जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना ज़रूर उसके साथ करवाती हूँ। एक तो नई है वो, उसे समझ भी आती है कि मेरे घर का क्या कैसे काम है, और दूसरा मैं खुद भी लगी रहती हूँ, तो मेरी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। मैंने कल अपनी रिपोर्ट्स करवाई हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर वैसे जनरल फिजिशियन के पास गई थी कि मेरे साथ कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो उसने तो फिर टेस्ट लिख के दे दिए। मैंने टेस्ट करवाए, खैर टेस्ट मेरे अच्छे नहीं आए, तो अल्लाह मालिक है, अभी मेडिसिन मेरी चल रही है, इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अपने टेस्ट भी दिखाऊंगी, और मेरे साथ ये अचानक से क्या हो गया मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। हालांकि मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन अचानक से बीमारी आपके सामने आ जाती है, आपको समझ ही नहीं आती कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं उसके साथ काम करा रही थी, और मैं अब उसको मतलब थोड़ा समझा भी रही थी कि मेरी वीडियोस ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी सी मुझे बना दिया करो, क्योंकि एक तो बार बार उठना, ट्राइपॉड सेट करना, फिर उठना, फिर सेट करना, थोड़ा सा ये मुश्किल काम है। मुश्किल इतना नहीं है, मतलब हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं ऐसे वीडियोस बनाते हैं, लेकिन जब आपके साथ अगर हेल्पिंग हैंड हो जाए तो काफ़ी अच्छा बेहतर हो जाता है। खैर मुझसे सिखा रही थी, और यहाँ पे आटा मैं चेंज कर रही थी। आटा मेरा पिस के आ गया था, तो मैं पहले उसे लेके आई थी, आटे के थैले लेके आई थी, क्योंकि आटा पिस के नहीं आया था। अब आ गया था तो मैंने कहा थैले भी फ्री कर लूँ, ऐसे जगह जगह किचन में भरा हुआ अच्छा नहीं लगता। और जो दूसरे वाला है वो भी मैं फुल करके ना, तो ये तो मैं डब्बे में रख लूँ, बाकी जो गट्टू है वो डेली वाला वो इस्तेमाल होता है, वहीं से मैं निकाल के गूँध लिया करूँगी। तो यहाँ पे यही जो आटे वाला ये है कैबिनेट, इसको मैंने साफ़ किया। इसमें चीनी, आटा, मैदा, सूजी, चावल, ये सारा मैं इसी में ही रखती हूँ। फातिमा की स्कूल अब खुल गई थी, काफ़ी शेड्यूल मेरे टाइमिंग का चेंज हो गया था। अब सुबह उठना, उसके साथ उसका लंच बॉक्स और दूसरी चीज़ें साथ में पैक करवाना, और दूसरा काफ़ी दिन उसके कोर्स नहीं आए, वो मैं 2-3 चक्कर लगाती रही हूँ। बाकी उसका यूनिफॉर्म वगैरह ख़रीदा है। तो अब तो हेल्पर खैर इस टाइम चली गई थी। उसके बाद जो मेरे अपने वाले काम थे, मतलब किचन में दूसरी चीज़ें देखना, पानी भर के रखना और खाना बनाना,
तो अभी फ़िलहाल जितनी सफाई हो चुकी थी वो हो चुकी थी। उसके बाद की अब मेरी बारी थी, मैंने करना था। मैंने कुछ बोटल्स थी वो मैंने धोई हैं। फातिमा का बैग, क्योंकि अभी उसका यूनिफॉर्म तो ले लिया था, एक लिया था, वो भी साइज़ में ठीक नहीं आ रहा था और उसका कोर्स भी नहीं मिला था। तो ये छोटे वाला था जिसमें अभी सिर्फ लंच बॉक्स जाता है, उसकी एक पानी वाली बोतल जाती है। तो वो मैं अभी इसे वॉश करके फिर मैंने कहा चलो अभी फ़िलहाल यही ले जाया करो। ये थोड़ा सा मैला था, मैंने कहा चलो अच्छा मैं ज़रा अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। थोड़ा हल्का सा ब्रश लगा देंगे तो मिट्टी शिट्टी जो भी इसके साथ लगी होती है ना तो वो साफ़ हो जाती है। पर इसे साफ़ करके रखूँगी। बस ये छोटे मोटे काम है जो सारा दिन लगे रहते हैं। हेल्पर्स चली गई थी, बस उसका जो था झाड़ू उठा के बर्तन वो सिर्फ करके गई थी। बाकी जो है किचन का भी वो सारा मैंने ही समेटना था। कैबिनेट वाला थोड़ा सा काम था, मैंने कहा चलो डब्बा भरना है, कैबिनेट साफ़ करनी है, चलो ये है कि थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो ये मैं पहले कर लेती हूँ। होता है कि जितना चलो बंदा वो पहले इससे होता है गंद वो मच जाता है। चलो मैं एक ही टाइम में फिर सारा किचन साफ़ करूँगी ना, तो फिर ये भी साथ के साथ मैं साफ़ कर ही लूँगी। चूल्हा साफ़ किए अच्छे से, क्योंकि नाश्ते के बाद आपको पता है चूल्हे की हालत थोड़ी सी ख़राब होती है। तो वो सेट किया है, उसके बाद मैं सारा काउंटर टॉप किचन का साफ़ करूँगी, सिंक साफ़ करूँगी। मैं तो कल भी बल्कि मैं कह रही थी, नादी को भी कह रही थी कि चलते हैं और ना कुछ जो ड्राई वाली सब्जियाँ हैं ना और चावल आटा तो खैर मैंने कल ही गंदम पिसवा ली थी, वो पड़ा है नीला गट्टू, तो वो मैंने काफ़ी सारी रख ली है। आटा तो खैर रख लिया है, चावल और मैंने कहा ड्राई चीज़ें ना लेके रख लेते हैं। सब्ज़ी में आप लहसुन प्याज आलू और ये चीज़ें लेके रख लें, क्योंकि ये अब डबल ट्रिपल रेट पे होने वाली हैं। अच्छा कुछ तो चलो हालात ख़राब है, माना पानी आ गया है, हर चीज़ ख़त्म हो गई है, कुछ तो हालात ख़राब है, लेकिन कुछ ना इन मुनाफाखोरों ने अपनी तरफ से करनी है, मसनूई इन्होंने किल्लत पैदा करनी है और फिर जो जो इनके पास है इन्होंने अपने रेट्स पे सब्ज़ी बेचनी है। तो कल से मीडिया पे भी यही शोर चल रहा है, आपके पास जितना भी है ना आप थोड़ी थोड़ी करके ना क्वांटिटी आप अपने घरों में रख लें। ख़ास तौर पे प्याज ये भी नहीं ख़राब होता, लहसुन हाँ टमाटर ख़राब होता है, लेकिन टमाटर को अगर फ्रीज़ कर रहे हैं तो वो भी चलेगा। तो मैं भी बस आज ही सोच रही थी, मैंने कहा मैं आज ही जाऊंगी शाम में, क्योंकि शाम में ही टाइम मिलेगा। अभी तो फ़िलहाल जी आसपास हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जैसे टीवी ऑन करते हैं लोग रोते हैं, लोग एक खाने को पानी तक को तरस रहे हैं, तो बड़ा ही दिल दुखता है। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करें, जितने भी आसपास के लोग हैं तो मदद पहुंचाएं प्लीज़। बाकी हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। खैर अभी खाने का टाइम था, मैंने आज बनाना था चिकन, काफ़ी दिन से नहीं बनाया था, सब्जियां ही बना रही थी। मैंने सोचा कि आज चलो बच्चे भी मांग रहे थे कि मम्मा आज चिकन ही बना देना। मैंने कहा अच्छा चलो निज़ामी दम चिकन है, ये रेसिपी ट्राई करते हैं, आप बनाती हूँ आपके सामने और फिर टेस्ट करते हैं कि कैसा बना है। खैर मैंने चिकन निकाल लिया था और उसमें मैंने डालने थे जी बादाम, काजू, हरी मिर्चें और लेमन। ये इसका मैंने ब्लेंड करके पेस्ट बनाना था। तो चिकन मैंने निकाल लिया, उनके थोड़ा सा ये भी डीप फ्रोज हो जाए, इतनी देर में मैं मसाले बना लेती हूँ। मैं घर पे बिल्कुल अकेले है ना, तो बस एक दूसरे को कंपनी दे रहे हैं, साथ में मैं खाना बना रही हूँ। इन सबको मैं कर लूँगी ब्लेंड। और ये है जी हमारा चिकन, इसी में ही ये है जी हमारा चिकन, इसी में ही मैरिनेट कर लेती हूँ। उनका इतने ज़्यादा बर्तन नहीं भरती। तो बस ये है जी खोपरा, ये मैंने रखा हुआ है। अच्छा मैं इसे फ्रिज में रखूँगी, बाहर ख़राब हो जाएगा। और इसमें हम डाल देते हैं जी थोड़ी सी दही, थोड़ा सा प्याज। बेटा अब ना आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मम्मा कर रही हैं काम कर रही हैं, खाना बना लूँ फिर मैं अपने बेटे के साथ बहुत सी बातें करूँगी, ठीक है। अच्छा जी अभी हम इसमें और मसाले डाल लेते हैं। लाल मिर्चें, ये है धनिया ज़ीरा पाउडर, ये गरम मसाला पाउडर,
यहाँ पे मैरिनेट ही करना था। सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए, हल्दी, नमक, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। तो दही भी मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दी है। अभी मैंने दूसरे वाले जो ड्राई मसाले निकाले हैं, बादाम, काजू और हरी मिर्चें, लेमन और खोपरा, पिसा हुआ खोपरा मैंने लिया है। अगर वैसे साबुत वाला हो तो वो भी इसी के अगर डाल दें तो वो भी इसके साथ चलो ब्लेंड कर लेंगे। सारे मसाले डाल के मैं इनको कुछ देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रखूँगी। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ये वैसे रात में भी अगर मैरिनेट करके रख लेना, सुबह मेहमान आने हो तभी ये रेसिपी बड़ी इजी और बड़ी मज़े की बनती है। इसमें चिकन इतना टेंडर और जूसी बनता है ना कि आप दिल करेगा आप खाते जाएँ, इतना मज़ेदार। खैर जी, मिक्सचर जो था बादाम और काजू, खोपरा और वो ब्लेंड कर लिया, तभी मैंने सारा इसमें चिकन में डाल दिया है। तो इसको अच्छे से मल लेंगे, मतलब अच्छे से इसका मसाज कर लेंगे इसको। जितनी देर आपकी चाहे मर्ज़ी, 2-3 घंटे बाद अगर आपने पकाना तो कर लें। बस ऐसे ही देगची को मैं चूल्हे पे रख लूँगी। हाँ, लेकिन ना मैं कोयला वो साथ में मैंने रख दिया है जलने के लिए। वो थोड़ा सा जल जाएगा तो इसको कोयले की धुनी ज़रूर देंगे। स्मोकी वाला फ्लेवर जो चिकन में आता है ना, वो बड़ा मज़े का होता है। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने इसे हल्का सा पानी डाल डाल के पकाना है, क्योंकि जैसे ही ये पकना स्टार्ट होता है ना तो बादाम और काजू और खोपरा ये ना नीचे लगने लग जाता है। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है। मैंने फिर इसमें हल्का सा पानी डाल डाल के इसको पकाया है। फ़िलहाल मैंने इसे स्मोक दे के थोड़ा सा कवर करके रख देती हूँ। अच्छा खैर, मैंने उसे हल्का सा पानी डाला है, फिर मैंने चिकन को रखा है ऊपर, क्योंकि हर चीज़ तो इसमें शामिल थी। मैरिनेटेड चिकन था, बस मैंने इसके नीचे आग जलाई है, हल्का सा पानी दिए। अगर मैं इसमें हल्का सा पानी ना डालती ना तो नीचे काजू, बादाम और खोपरा वो नीचे लगने लग गया था। तो मुझे डर था कि नीचे से स्मेल होगी या जल जाएगा तो फिर कोई मज़ा नहीं रहेगा। फ़िलहाल मैंने हल्का सा पानी डाला है। अब इसका ऑयल जो मैंने इसमें डाला था वो खुद ब खुद ही ऊपर आ गया और ये पकना स्टार्ट हो गया। अच्छा, साथ में मैंने ना थोड़े से राइस वो मैंने बना लिए। मैंने कहा चलो इसके साथ ना थोड़े से राइस हो जाएंगे ना तो वो अच्छे लगेंगे, तो वो भी पकने के लिए रख दिए और चिकन भी मैंने पकने के लिए। ये देखिए जी, हमारा चिकन निज़ामी दम वाला हो गया है तैयार, इतना मज़ेदार। और ऊपर से मैंने इसमें डाल दिए थे प्याज, लेमन, हरी मिर्चें, थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया था। तो ये बड़ा ही मज़ा नान के साथ हो, ये बहुत ही कुछ सा आ गई थी। और इधर मैंने बस सिंपल वाले राइस बना ली थी। इसके साथ ऐसी अगर डिश बनाए तो फिर साथ में सिंपल वाले राइस ही अच्छे लगते हैं। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।